जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के एक बहुत बड़े धड़े ने इसराइल का हमास के साथ जो जंग चल रहा है उसमें इसराइल का खुलकर सपोर्ट किया है। लेकिन क्या आपको पता है इस्लामिक मीडिया इससे कितना बुरी तरह से चढ़ा हुआ है? भारत ने जो खुलकर सपोर्ट किया है उससे इस्लामिक मीडिया बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना उनको अच्छा लग रहा है कि भारत बिल्कुल खुलकर इसराइल का सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि एक समय पर भारत फिलिस्तीन का सपोर्ट किया करता था, लेकिन जब भारत ने देखा कि पाकिस्तान को अरब कंट्रीज का पूरा सपोर्ट मिलता है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान बार बार भारत के ऊपर हमला करता रहता है, तो भारत ने अब कहीं ना कहीं फिलिस्तीन से अपने हाथ खींच लिए। अब वो भी इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या कुछ फालतू बातें और बकवास करी है इस्लामिक मीडिया ने, उसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। जमीन को लेकर हमास और इसराइल के बीच में इस समय खूनी संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष का भारत खुलकर इसराइल को समर्थन कर रहा है। जब शनिवार तड़के हमास ने 20 मिनट के अंदर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे, तब इसराइल जिस तरीके से शॉक्ड स्टेट में आया, भारत ने उसके कुछ ही घंटों बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस हमले को आतंकी हमला करार दे दिया और इसकी निंदा करी। पीएम मोदी ने कहा था कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत के लोग इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। मंगलवार को भी इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को हालात से अपडेट करवाया। इस बातचीत में भी पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत इसराइल के साथ खड़ा है और आतंकवाद का हर रूप से निंदा करता है, क्योंकि परंपरागत रूप से भारत शुरुआत से ही फिलिस्तीन का समर्थन करता आ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की इस बदली हुई कूटनीति की चर्चा भारत के साथ साथ विदेशी मीडिया में भी हो रही है। मिडिल ईस्ट को कवर करने वाली वेबसाइट MEE ने भी आजाद इस्सा के ओपिनियन लेख के हवाले से भारत की इस कूटनीति पर टिप्पणी करी। मिडिल ईस्ट आई ने हेडलाइन दी कि हिंदू राष्ट्रवादी हमास के खिलाफ जंग में इसराइल का आखिर समर्थन क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्रवादी। खैर, वेबसाइट ने लिखा कि हाल के सालों में इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई भारत सरकार द्वारा कश्मीरियों पर की जा रही कार्रवाई का बेंचमार्क बन चुकी है। मतलब अब ये लोग इसराइल और हमास के बीच में चल रहा है, उसको ये लोग कंपेयर कर रहे हैं कश्मीर में, जबकि कश्मीर में हमारे यहाँ शांति व्याप्त है, कश्मीर से कभी रॉकेट नहीं चलते। खैर, आगे इन्होंने लिखा कि इसराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर जहां एक तरफ दुनिया अभी समझने की कोशिश ही कर रही थी, भारत में हिंदू राष्ट्रवादियों ने अपना खुद का एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर दिया जिसके तहत इसराइल के प्रति समर्थन दिखाया जा रहा है। यही नहीं, हमास द्वारा इसराइल पर हमला शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद भारत की मोदी सरकार ने इसराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। जिस समय तक अधिकांश पश्चिमी नेताओं ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा, नरेंद्र मोदी ने बयान जारी कर इसराइल में हमास के हमले को आतंकवादी हमला बताते हुए शोक व्यक्त कर दिया था। वेबसाइट ने आगे लिखा कि पीएम मोदी की प्रतिक्रिया न केवल इसराइल और फिलिस्तीन पर लंबे समय से चले आ रहे भारत के स्टैंड से अलग है, बल्कि पीएम मोदी की ये प्रतिक्रिया पूरे ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व भी करती है। इसराइल के प्रति मोदी के नजरिए को उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी समर्थन दिया। भारतीय सेना के पूर्व कर्नल और एनर्जी फर्म के एक ऑपरेटिंग ऑफिसर ने इसराइल से हमास के प्रति कोई दया और पश्चाताप नहीं दिखाने का आह्वान किया है। आजाद इस्सा ने आगे लिखा कि कर्नाटका के एक भाजपा विधायक ने कहा कि यदि आज हम राजनीति से प्रेरित कट्टरवाद के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं तो हमें भी उसी चीज का सामना करना पड़ सकता है जिसका आज इसराइल सामना कर रहा है। हमास भी लश्कर और ISIS की विचारधारा को फॉलो करता है। हमास आतंकवादी है और दुनिया को इसराइल के साथ खड़ा ही होना चाहिए। वेबसाइट ने आगे लिखा कि हिंदू राष्ट्रवादी की ओर से इसराइल को मिल रहा यह ऑनलाइन समर्थन इतना प्रभावी था कि इसराइल के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने ट्रेंड कर रहे भारत इसराइल के साथ है, मतलब इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए भारत को इसका समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिए। वेबसाइट ने लिखा है कि हजारों दक्षिणपंथी भारतीय लंबे समय से इसराइल के प्रति समर्थन व्यक्त करते रहे। 2021 में भी जब इसराइल सेना ने गाजा पट्टी पर बमबारी करी थी, उस समय भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ही कैंपेन चलते हुए दिखाई दिए थे। अब देखिए, यहां पर इन लोगों को भारत से कितनी समस्या है। भारत का लोग व्यक्तिगत तौर पर क्या अपने विचार रखते हैं उससे भी इनको दिक्कत है। खैर, वेबसाइट ने आगे लिखा कि 92 में भारत और इसराइल के बीच में रिश्ते सामान्य होने के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होते चले गए। 9/11 आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंध और भी गहरे हो गए। भारत हर साल इसराइल से लगभग $1 अरब का हथियार खरीदता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इसराइल के जो रिलक्टेंट है ना, उसके कभी काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने नेतन्याहू को एक अनुकरणीय नेता के रूप में चुना। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट जियो टीवी ने मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच के ओपिनियन लेख के हवाले से लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अप्रोच लगभग एक ही है। दोनों नेताओं ने नफरत की राजनीति की है।
दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का दुरुपयोग किया है और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की अनदेखी भी करी। सऊदी की एक प्रमुख वेबसाइट ने इजराइल और हमास की जंग में भारत की प्रतिक्रिया को लेकर लिखा कि भारत ने इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले की निंदा करी और आजाद फिलिस्तीन के प्रति अपने समर्थन को दोहराया है। वेबसाइट ने लिखा कि हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर टिप्पणी करी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना को लेकर अपने स्टैंड को दोहराया है। भारत ने कहा कि उन्होंने हमेशा मान्यता प्राप्त सीमा के भीतर रहने वाले फिलिस्तीनियों के लिए संप्रभु और स्वतंत्र देश की स्थापना की ही वकालत करी। वेबसाइट ने आगे लिखा कि भारत ने 92 में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, लेकिन फिलहाल में दोनों देश रणनीतिक रूप से काफी करीब हैं और भारत पहले की तरह स्वतंत्र फिलिस्तीन देश के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने में हमेशा ही इतना मुखर नहीं रहा जितना कि अब हो चुका है। जाहिर सी बात है भाई, इस्लामिक मीडिया को मिर्ची तो लगी और ये व्यापक साफ तौर पर हमको एविडेंटली दिखाई भी दे रही है। पर अब क्या कर सकते हैं भाई, जरूरी तो नहीं कि इनको जो चीज अच्छी लगे वही चीज भारत बोले। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।